नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का डियर अभी भैया एसएससी इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम है अभिषेक और मैं आपके लिए यहाँ पर एक शॉर्ट नोटिफिकेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन नोटिफिकेशन कह सकते हैं इसको पूरी तरीके से, जो आपका एसएससी ने यहाँ पर आउट कर दिया है। आप लोगों में से जितने एसएससी एस्पिरेंट हैं बेटा, तो सभी के लिए यहाँ खुशखबरी का दिन है। खुशखबरी और एक तरीके से दुखी दिन है। दुखी दिन क्यों है? तो सिर्फ और सिर्फ सरकार के द्वारा जो यहाँ पर वैकेंसी आउट करी गई है, तो कोई ज्यादा वैकेंसी नहीं है, ठीक है। हालांकि चुनाव खोपड़ी पे है, इसके चलते हमको ये लगा था कि जो वैकेंसी होंगी वो ज्यादा होंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी 1558 वैकेंसी आपका आउट करा गया है। तो ये कुछ ज्यादा वैकेंसी नहीं है। ऐसा कहने का मतलब नहीं है कि आपका बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं। खैर, जो भी हो, जो सरकार के द्वारा यहाँ पे आउट कर दिया गया है, इसको मद्देनजर रखते हुए बेटा यहाँ पे आपका 30 तारीख से लेके 21 तारीख तक, ठीक है ना, इस चीज को याद रखना सभी लोग। आपके सामने मेंशन है ये जो आपके सामने 30 तारीख और 21 तारीख तक। कहने का मतलब ये है कि 30 जून से आपका यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना, और आपका जुलाई तक यहाँ पर क्या रहेगा, जुलाई तक आपका फॉर्म जो है भरा रहेगा 21 तारीख तक। तो कुल मिला के जो भी यहाँ पे एस्पिरेंट हैं, जो यहाँ पे एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एसएससी एमटीएस के लिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर एक बढ़िया सा नोटिफिकेशन आ चुका है। इससे पहले भी जो आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट हुआ था वो एसएससी सीएचएसएल का, ठीक है ना। एसएससी सीएचएसएल में भी आपका कुछ अप्रोक्सीमेटली इतनी ही वैकेंसी है, और इसमें भी कुछ आपका अप्रोक्स इतने ही वैकेंसी हैं। 21 तारीख के 11 बजे तक आपका ये जो सबमिट करा जाएगा, और यहाँ पे लास्ट पेमेंट का जो समय होगा वो तक होगा। लेकिन एक चीज को हमेशा याद रखना, एसएससी का अगर एग्जाम देते रहे हो तो ये चीज आपको हमेशा पता होगी, ये जो लास्ट एग्जाम, ये जो आपके सामने ये जो लास्ट डेट दे रखा है ना 21 तारीख, 21 तारीख के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठोगे, ठीक है ना। अपना जो भी फॉर्म फिलअप है वो यहाँ पे 6-7 दिन पहले ही कर देना, क्योंकि लास्ट समय पर ये जो साइट है इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि तुम यहाँ पर अगर ये मानते हो चलो किसी कट करने के लिए जाओगे ना, तब भी ये साइट तुम्हारा खुलेगा नहीं और तुम्हारा दिमाग खराब होता रहेगा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए, लेकिन जो चालान से यहाँ पर जमा कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर 23 तारीख लास्ट डेट होने वाली है, ठीक है। तो ये कुल मिला के तुम्हारे सामने नोटिफिकेशन है। पढ़ने वाला नोटिफिकेशन क्या है, तो ये सब तो आपने देख रखा है, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं कि पढ़ने वाला आपके लिए क्या है। देखो, यहाँ पे आपका आउट हो रहा है, एक तो आपका हवलदार की पोस्ट का आउट हो रहा है, हवलदार की पोस्ट का आपका आउट, जिसमें आपका क्या होगा, फिजिकल रिक्वायरमेंट आपकी होगी। ऐसी कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है जैसे आपका जीडी में कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो फिजिकल होता है हवलदार का, एमटीएस हवलदार का, तो कोई आपका टफेस्ट फिजिकल नहीं होता है। इसमें कोई इतना आपको टेंशन लेने का आवश्यकता नहीं है। सबसे सीधी बात कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अगर आप नेपाल के हैं, भूटान के हैं, पर्सन इंडिया ओरिजिन हु एज अ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, तो ये सब तो खैर कहने की बात है। आप इंडिया के सिटीजनशिप आपके पास होनी चाहिए, सभी को पता है। जब एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो ये कोई बताने वाला इतना आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। खैर, अब यहाँ पे बढ़ते हैं बेटा। अब यहाँ से समझते हुए चलो कि जो आपका यहाँ पे जानने वाली चीज़ है, कुल मिला के जितने भी एसएससी सीएचएसएल सीजीएल हैं, सभी में कुल मिला के कॉपी पेस्ट होता है, इसको हमें देखना भी नहीं है, ठीक है ना। टाइम उसमें करने से हमको मतलब नहीं है। मेन हम लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन पे बढ़ते हैं कि क्या है, ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पर देखो, जब मेन नोटिफिकेशन पर बेटा आप लोग यहाँ पर आ चुके हो, यहाँ पे पता है एग्जाम की डेट भी आपकी टेंटेटिव बोली गई है, वो आपकी सितंबर में बोली गई है, ठीक है। बाकी सब बात की बात है, सितंबर में आपका डेट है। अब इस चीज को याद रखना, जब आप यहाँ पे लॉग इन करते हो ना एडमिट कार्ड के लिए, ठीक है ना, जैसे कि आपके जो सेंट्रल रीजन के जो भी लोग हैं, ठीक है ना, जो बिहार से या उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, वो क्या करते हैं, जब यहाँ अपना एडमिट कार्ड के लिए लॉगिन करेंगे तो वो याद रखेंगे सीआर क्या रहेगा उनका, यहाँ पे डलेगा रीजन में, ठीक है ना। रीजन में वो यहाँ पे सीआर डालेंगे, ठीक है। चलिए, खैर ये भी सभी को इतना ऑलमोस्ट पता होगा। चलो, अब यहाँ पे बढ़ते हैं कि टोटल वैकेंसीज कितना है, क्या है। तो बेटा ये जो वैकेंसीज है ना, वो आपकी टेंटेटिव वैकेंसीज हैं। एक पूरी सुचारू रूप से आपको वैकेंसीज यहाँ पर नहीं दी गई हैं। हो सकता है कि आगे आपकी जो वैकेंसीज है वो बढ़ सकती हैं। अब यहाँ पर देखो, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, और ये सभी ये जो हमारा है वो हमारा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होने वाला है, ठीक है। और इसके बाद सभी को यहाँ पर क्लियर भी होगा। जब सभी को क्लियर है तो यहाँ पर इस चीज को भी याद रखते हुए चलना कि मैथ आपका होगा, ठीक है ना। फिर रीजनिंग का वही सेम आपका यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। जो मैथ का सिलेबस है वही सेम आपका रीजनिंग का भी सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। और बाकी आपको पता ही है कि जो आपका यहाँ पे लास्ट टाइम जो थोड़ा सा यहाँ पर हुआ था चेंजेस, वो चेंजेस रहेंगे। लेकिन यहाँ पर याद रखेंगे कि अगर आप एमटीएस में फॉर्म को डालते हैं, ठीक है, आपके लिए जानकारी वाली चीज क्या है, अगर आप एमटीएस में मान लो कि अगर आप फॉर्म को यहाँ पे फिलअप करते हो,
ठीक है, बात को समझना कि अगर आपने एमटीएस में फॉर्म जो है वो आपने फिलअप कर दिया है, अब ये जो एमटीएस में फॉर्म आपने फिलअप का है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको किसी भी चीज का सिर्फ आपको एग्जाम देना है और आपकी क्या बनेगी यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है ना, आपको किसी और भी यहाँ पर झंझट पे नहीं पड़ना है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जो हवलदार की पोस्ट है वहां पर आपका फिजिकल होगा, जहाँ पे कम से कम मिनिमम हाइट जो आपका मेल्स का मांगा गया है 157.5, ठीक है, 157.5 जो है यहाँ पर हाइट है। चेस्ट जो है वो आपकी 81 सेंटीमीटर यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। 152 जो आपका हाइट मांगा गया है, ठीक है ना, वो आपका कितना मांगा गया है वो यहाँ पे फील्ड में मांगा गया, ठीक है ना, वो भी आपका यहाँ पे एटीएस में, ठीक है, चलिए कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। और 48 केजी आपका यहाँ पर वेट होना चाहिए, ठीक है ना, बाकी गुरखास वगैरह के लिए 2 केजी का यहाँ पर रिलैक्सेशन भी है, ठीक है। तो पीटी पीएसटी आपका होगा यहाँ पर, ये आपके सामने नोटिफिकेशन है, खैर यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को थोड़ा सा और आगे, ठीक है। चलो बाकी आपको यहाँ पे कौन कौन सा आईडी प्रूफ की आवश्यकता है आपको पता है, यहाँ पे आपका जो हो जाए बेसिकली आपका आधार कार्ड या फिर ये भी आधार कार्ड का जो भी प्रिंट आउट है वो आपको यहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। खैर कुल मिला के आपका एसएससी एमटीएस और इसका नोटिफिकेशन जो आपका आउट हो चुका है। और यहाँ पे मॉड्यूल समझो कैसा है, तो अब यहाँ पर देखो क्या है कि सीबीई सेशन आपका 1 होगा, सेशन 2 होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपके एग्जामिनेशन होंगे। द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द सेशन will be evaluated. First performance in section 2 would be evaluated only if a candidate qualifies in session 1. Minimum qualifying marks in session 1 as well as in the session 2 computer based examination. 25% आपको मार्क्स लेकर आने जो ओबीसी में है, ठीक है ना। अदर कैटेगरी यहाँ पर 20% लाएंगी, जनरल और यूआर वाले जो हैं वो आप 30% लेकर यहाँ पर आएंगे। तब यहाँ पे आप अगर एमटीएस का फॉर्म भर रहे हो, ठीक है ना, इस चीज को याद रखोगे। द रिक्वायरमेंट प्रोसेस ऑफ द पोस्ट हवलदार कंसिस्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, सीबी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो आपके कुल मिला के यहाँ पर अगर आप हवलदार का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके यहाँ पर सीबी होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद में आपका यहाँ पे पीटी होगा, ठीक है, पीईटी होगा जहां पे आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा, सॉरी फिजिकल एफिशिएंसी होगी आपकी, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड आपका यहाँ पे टेस्ट होगा। तो ये 3 टेस्ट कुल मिला के आपके होंगे, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर से आगे बढ़ते हैं, जिसमें अगर हमारे सामने मेंशन है कि फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस देयर विल बी अ सेपरेट कैटेगरी वाइज स्टेट यूटी वाइज कट ऑफ, ठीक है ना। एमटीएस में जो तुम्हारा कट ऑफ जाएगा ना वो आपका कैटेगरी वाइज स्टेट और यूटी वाइज कट ऑफ होगा। सेशन 2 में भी सेम यही रहेगा एज इन द वैकेंसीज। एमटीएस आर इन 2 एज ग्रुप में आपकी यहाँ पे वैकेंसीज होंगी 18 से लेके 25 और 18 से लेके 27, ठीक है ना। और ये बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी आपका स्टेट और यूटी वाइज जो है वो यहाँ पे बनेगी और ग्रुप वाइज आपको यहाँ पे सेपरेट एज के में करा जाएगा, ठीक है ना। तो इतना तो सभी को पता होगा, ये कोई इतना जानकारी वाला हो भी नहीं जाता है, लेकिन कुल मिला के आप यहाँ पर ये समझते हुए चलो, ठीक है ना। जैसे आपके सामने यहाँ मेंशन भी है, ठीक है, ये सारी चीज आपके सामने मेंशन है। इस चीज को ना अगर हम यहाँ पे देखते हुए देखते हैं कि किस तरीके का आपका यहाँ पर रहने वाला है, क्या रहने वाला है, तो बेटा इस चीज को यहाँ पर याद रखोगे कि आपका जो इंग्लिश और जो आपका यहाँ पे, ठीक है ना, इस चीज को याद रखेंगे कि जो आपका इंग्लिश और जीएस है हूबहू आपका कोई यहाँ पे टफ नहीं है, जैसा आपका सीएचएसएल है लगभग आपका इतना ही रहने वाला है, ठीक है ना, लगभग आपका इतना रहने वाला है। और यहाँ पर जो आपका मैथ्स का सेशन हो जाता है, मैथ्स के सेशन में अगर ट्रिग्नोमेट्री का सेशन देखते हैं तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ज्योमेट्री में भी आपके कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए तो कुल मिला के ये आपका यहाँ पर होने वाला है। अगर इस नोटिफिकेशन को अभी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं और कुल मिला के अगर आप तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जाएगी। खैर यहाँ पर समझते हुए नोटिफिकेशन को आप सरकारी रिजल्ट पर जाकर भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आप यहाँ पर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर भी आप इसका जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आपकी और भी वैकेंसीज यहाँ पर आ रही है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज भी आपकी आने वाली है, यूपी पुलिस की भी वैकेंसीज आने वाली है, बाकी रेलवे की भी वैकेंसीज आने वाली हैं। जल्दी हम क्लासेस को भी आपका स्टार्ट करेंगे और जल्दी ही हम आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी देते रहेंगे। तो सभी लोग पहला तो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस